हेलो गाइस, मैं प्रदीप भगत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल PK7V में। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 हिंदी का चैप्टर 10 अपूर्व अनुभव का समरी को इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। अगर आप इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी दिया हुआ है, जाकर जरूर देख ले, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। प्लीज वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, तभी जाकर यह चैप्टर आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चांद के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चांद से मिलना था। इस भेद का पता न तो तोतो चांद के माता पिता को था, न ही यासुकी चांद के। उसने यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने की न्योता दिया था। तो मोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुन्हो बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था। उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा पर पहुंच जा सकता था। द्विशाखा का मतलब होता है जहां पर पेड़ की 2 शाखाएं एक जगह मिलती हो। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोतो चांद अक्सर खाने की छुट्टी समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो उसे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चांद को पोलियो था, इसलिए वह न तो पेड़ पर चढ़ पाता था और न किसी को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चांद ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चांद ने माँ से कहा कि वह यासुकी चांद के घर डेडेनचोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीते पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। यह बात उसने किससे कहा? यह बात उसने अपने साथ आए रॉकी यानी कुत्ते को कहा। जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल के पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चांद उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा तो वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसका भेद किसी को भी नहीं पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी तो यासुकी चांद भी हंसने लगा। यानी जो तोतो चांद था वो कौन थी? एक गर्ल थी, और जो यासुकी चांद था वो उसका एक फ्रेंड था। यासुकी चांद जो था वह उसको पोलियो की बीमारी थी। यासुकी चांद को पोलियो की बीमारी थी। वह ठीक से चल नहीं पाता था, वह ठीक से खड़े नहीं हो पाता था। तो जो व्यक्ति ठीक से खड़े नहीं हो पाता है वो क्या पेड़ पर चढ़ सकता है? आप समझ सकते हैं, शायद वह पेड़ पर चढ़ सकता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर तोतो चांद की सहायता से वह पेड़ पर चढ़ता है और आगे की दुनिया देखता है। आगे देखते क्या हुआ। तोतो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले आई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। ये किसने कहा? तोतो चांद क्या किया, एक सीढ़ी को लेकर आया चौकीदार के घर से और उसने ठीक सीढ़ी को क्या किया है, पेड़ से लगा दिया और वो खुद ऊपर चढ़ गई और ऊपर से पकड़ कर थी और नीचे से तो यासुकी चांद को चढ़ने के लिए बोली। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पतली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धक्की आने लगी। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हुई। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोच बैठी थी।
अब क्या करे वह। यासुकी-चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी-चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो-चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सोची है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। हाँ दोस्तों, जरा आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की ओर आवाज में कहा। यह डगमगाई ही नहीं। यासुकी-चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो-चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तोतो-चान नीचे से उसको एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी-चान पूरी तरह शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो-चान को सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी-चान को सीढ़ी थामे तोतो-चान की ओर ताकने लगा। तोतो-चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा कि यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी-चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचना अगर कोई बड़ा देखता तो यह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते दिखाई देते, पर यासुकी-चान को तोतो-चान को पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी-चान के लिए एक बड़ी भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी-चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो-चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी-चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी-चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना? यासुकी-चान ने खुश होते हुए कहा। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी-चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो-चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी-चान के लिए जो कहीं भी दूर तक नहीं चल जा सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने की क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समझ आएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी-चान ने ही तोतो-चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी-चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तेतुत्सो कुरियानागी अनुवाद किया है पूर्वा यागिक कुशवाहा। देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट्स रह गया या कोई क्वेश्चन आप लोगों को करना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई देता हूँ। अगर आप लोगों को यह चैप्टर समझ में आता है, अगर आपको मेरे बताने की तरीका अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सबको भी शेयर कीजिए। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आप लोगों से एक नए वीडियो में।
एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।